वेलकम बैक टू माय चैनल जीके गाइडलाइंस। तो बच्चों, मैं आप सभी का फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कल जो मैं आप लोग को वीडियो बताया था उसमें कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम है। मतलब लास्ट का जो बताया हूं कि वो 2 आने वाला 3 आने वाला, ये चीज़ जो है कई लोग को समझ में नहीं आया है ना। तो मैं उसको डिटेल से समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ पे जैसे लिया गया था, मैं लिखा था 0 आने पर, फिर 0 के बाद आता है 1, फिर लिखा था मैं 4 लिखा था, फिर 5 लिखा था, फिर 6, फिर 9। तो 0 आने के लिए 0 होना चाहिए, 1 आने के लिए 1 और 9 लिखा था। फिर 4 के लिए लिखा था मैं 2 और 8 लिखा था। फिर 5 के लिए 5 ही लिखा था। फिर 6 के लिए 4 और 6 लिखा था। और 9 आने के लिए 3 और 7। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, इसके बारे में बताया। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या आता है 1 आता है। मतलब 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, अब आता है 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। कितना हो गया? ठीक, और 0 का रहे, मान लो 10 का है वो 100। ठीक, ये आता है। अब देखो, जितना भी नंबर बनेगा हम लोग का वो यही से न बनेगा, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का ही बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट से हमारा जितना भी नंबर है वो बनने वाला है। इसका मतलब यदि 11 हो रहा है, मान लो 11 हो रहा है या 21 हो रहा है, इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 21 इंटू 21 करेंगे तो 1 इंटू 1 लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो ऐसे ही जितना भी नंबर बनेगा, जैसे 2 से है तो 12 का निकालेंगे तो 144, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, या तो 2 का है या लास्ट में 12 ले रहे हैं तो भी कितना आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। मतलब यूनिट प्लेस को देखना है, इकाई संख्या को देखो, यूनिट प्लेस को, कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है। तो यूनिट प्लेस में क्या क्या आ सकता है, जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है और 0 आ सकता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। यही चीज को मैं समझाया था। यदि किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकालते हैं, मतलब किसी भी नंबर का यदि हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो उसके लास्ट डिजिट में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ये चारों डिजिट नहीं आएगा और ये आएगा, इतना आएगा। ठीक है, टोटल देखो कितना डिजिट हो गया, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट हो गया। इसके अलावा कोई डिजिट बचा ही नहीं है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का यदि हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लास्ट डिजिट में 0 1 4 5 6 और 9 आएगा। इसके अलावा दूसरा नंबर आएगा ही नहीं। किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का यदि हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो यही नंबर आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे, वर्गमूल के बारे में। तो अब देखो, जब यही नंबर रहेगा तो इसी का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यही नंबर रहेगा तो 0 रहेगा, तो क्या यूनिट प्लेस पर, ठीक है, क्या क्या संख्या हो सकता है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो देखो, 0 रहेगा तो क्या हो सकता है, 0 ही रहेगा। मतलब 10 100 10 20 30 40 उसी का वर्ग निकालेंगे, उसी के स्क्वायर निकालेंगे, तभी तो आएगा लास्ट में 0, है ना, अदरवाइज तो आएगा नहीं। तो यही है। ठीक है, ये हो गया 0 का।
1 का देखो यहाँ पे 1 का ले रहे हैं तब आ रहा है, और 9 का ले रहे हैं, 9 9 81, 1 का और 9 का। इसके अलावा किसी भी संख्या का यदि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, तो 1 नहीं आ रहा है। देख लो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक मैं निकाला हूँ, किसके में आ रहा है लास्ट में 1, तो 1 के में आ रहा है और सीधा 9 में आ रहा है। तो इसीलिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो यदि लास्ट में 1 है तो वर्गमूल किसका किसका हो सकता है, या तो 1 का हो सकता है या तो 9 का हो सकता है। बस ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से 4 होगा तो किसका किसका हो सकता है, देखो 4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 4 है या तो 8 आ सकता है, ठीक है। यदि लास्ट में 4 है तो वो किसका किसका वर्ग हो सकता है, 2 का और इधर से 8 का। इसी का जो लास्ट डिजिट है उसमें 4 आया था। तो इस तरह से यदि 4 है, ठीक है, लास्ट डिजिट में 4 है और जिसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि वो संख्या क्या क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, क्लियर हो गया। उसी तरह से देखो अब 1 हो गया, 4 हो गया, 5 का देखते हैं। 5 किसके में आ रहा है, 5, और किसी का नहीं आ रहा है। देखो 5 का ही लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, किसी भी नंबर का वर्ग निकाल रहे हैं तो 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 5 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है और हमको बोला जा रहा है कि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो उस केस में हमको देखना है कि वो डिजिट क्या हो सकता है, उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, तो हमको पता चल जाएगा 5 ही आएगा, 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं आएगा। उसी तरह से अब देखते हैं 6। यदि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में क्या है, 6 है, और हमको बोला जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके यूनिट प्लेस पर, इकाई संख्या पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो देखो 6 है तो उसके लिए या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। मतलब 4 का भी वर्ग निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 का निकाल रहे हैं तब भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और उसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और बोला जा रहा है कि इस इकाई संख्या में क्या आएगा, तो क्या आ सकता है, सिर्फ 2 नंबर आ सकता है, क्या क्या है, 4 या तो 6। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 9 है। अब देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं, 9 किसके किसके में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 3 किया 9, 3 3 9 है ना, ये आ गया। और किसके में आ रहा है 9, ये देखो 7 में आ रहा है 9, तो 2 संख्या हो गया, 3 और 7। तो इस तरह से कोई भी संख्या है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है और लास्ट डिजिट क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो और हमको बताना है कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, तो सिर्फ 2 संख्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। यही था कल के जो वीडियो, जो कंफ्यूजन था वो इसी में था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लो, किसी भी संख्या का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। किसी भी संख्या कहने का मतलब ये जो ट्रिक है या फिर जो मेथड या जो रूल है वो किसके लिए है, पूर्ण वर्ग के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हमको देखना है कि उसका यूनिट प्लेस क्या नंबर है। यदि उसके यूनिट में 0 है तो हमारा जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उसका भी यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। दूसरा, या कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस पर 1 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, उसके यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इस तरह से 4 होगा तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 रहेगा तो सिर्फ 5 होगा, 6 रहेगा तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, और 9 रहेगा तो यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ठीक, देख लो यहाँ पे 7 का निकाले तो 49 आ रहा है, और 3 का ले रहे हैं तो भी 9 आ रहा है, लास्ट में क्या है, 9 है, इसलिए या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया। और कोई डाउट तो मेरे को बताइए, फिर और अच्छे से मैं समझा दूँ। ओके, गुड लक।